हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो है एपी। एपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम एपी का मीन क्या होता है, इसको हम एपी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब एपी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारे पास पहले ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, सीरीज। सीरीज क्या होती है? सीरीज में क्या होता है, जैसे कोई भी हम नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, हमने कुछ भी ऐसे लिख दिया, ये सीरीज है। ठीक है ना। लेकिन हमको सीरीज नहीं पढ़नी है, हमको पढ़नी है एपी। एपी में क्या होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हमको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब हम एपी की बात करेंगे, जैसे हमने 2 की टेबल लिखी, 2, 4, 6, 8, इस तरह से 2 की टेबल लिखी। ये फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक भी हो सकती है। अब इसमें देखिए, आप स्पेशल इसमें कुछ रेशो मिलेगा आपको। ठीक है। अब जब हम इनका सबका डिफरेंस देखते हैं तो सबका जो डिफरेंस है, वो सब में क्या है, देखिए आप इक्वल मिलेगा। जब इस तरह से हम कोई सीरीज लिखते हैं और उन सीरीज के नेक्स्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म में कुछ स्पेशल डिफरेंस मिले, और डिफरेंस अगर वो सब में सेम आए तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपी। ठीक है। तो जब हम एपी की बात करेंगे तो आपको इस तरह से भी हो सकती है सीरीज। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एपी है। ठीक है ना। आप इसमें देखिए सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस हमें पॉजिटिव भी दे रखा हो सकता है या नेगेटिव भी दे रखा है। यानी जो एपी है वो बढ़ती हुई हो सकती है या कम होती हुई हो सकती है। ठीक है ना। कोई एपी आपके माइनस से स्टार्ट हुई प्लस की तरफ जाएगी, या कोई एपी प्लस से स्टार्ट होती हुई माइनस की तरफ भी जा सकती है। ठीक है। ये तो हुआ हमारे एपी का बेस। ठीक है। अब एपी की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, वो हम देखते हैं। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, हम जिसको हम एपी कहेंगे मैथमेटिकल टर्म में। जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, उसके बाद ए प्लस डी से, उसके बाद ए प्लस 2d, इसके बाद ए प्लस 3d, इस तरह से ये एपी की जनरल फॉर्म चलती जाएगी। यानी आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है किसी की भी, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम सिर्फ ए से उसको डिनोट करेंगे। जैसे सेकेंड टर्म आपको फाइंड करनी है ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d। तो इसके लिए हम इस तरह से दे सकते हैं कि a1 का मतलब क्या होता है, आपको जब a1 निकालना फाइंड करना होगा तो a1 का मतलब सिर्फ a ही होगा। इस तरह से a2 का मतलब a प्लस d। जैसे थर्ड टर्म आपको फाइंड करनी हो तो a प्लस 2d, या फोर्थ टर्म फाइंड करनी हो तो a प्लस 3d। इस तरह से यह कंटिन्यू आपके चलती रहेगी। ठीक है ना। ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है एपी की। अब हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू और डी। ई का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ई का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जो भी हम एपी लिखेंगे उसमें आपको डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे मैं एपी यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे दी, फर्स्ट टर्म हमने मान लिया 1 दे दिया, और डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी लिखी, 4 लिखी। तो आपको जैसे आपको पूछे जाएंगे इसकी फर्स्ट 4 टर्म या फाइंड फिफ्थ टर्म या इस तरह से कुछ भी टर्म आपको पूछी जाए, तो जैसे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ए और डी आपको दे रखा हो, तो इसकी फाइंड फर्स्ट 4 टर्म आपको अगर फाइंड करनी हो तो क्या बनानी हो, एपी बनानी हो, तो हमें क्या करना है, ये जो आपके जनरल फॉर्म के जो फॉर्मूला है आपको इसमें यूज करना है। तो a1 का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। इसी तरह से सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगी एपी की, a प्लस डी, यानी 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगी आपके। इसी तरह से ये थर्ड टर्म a प्लस 2d, यानी 1 प्लस 2 इंटू ये 4। ठीक है ना। 2d का मतलब 2 का मल्टीप्लाई डी में हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 और ये 9। ठीक है। इसी तरह से आपके a4 फाइंड करना हो तो a प्लस 3d। ठीक है। 1 प्लस 3 इंटू 4, 1 प्लस 12, ये आपके 30। ठीक है। अब आपको क्या करना है, शो करना है कि एपी आपको कैसे लिखेंगे एपी। एपी में क्या होता है, a1, ठीक है ना, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, और आगे और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, a3 की वैल्यू है
9 और A4 की वैल्यू हमारे पास 30। तो इस तरह से आपको अगर A और D दे रखा हो किसी भी AP में, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में A और D की वैल्यू दे रखी हो तो आपको AP बनानी हो, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। ठीक है ना, ये तो हमने एग्जाम्पल वगैरह लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप इसमें क्वेश्चन कैसे हैं स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें ये लिखा होगा, जो आपको प्रॉब्लम्स दी हुई है क्वेश्चन में, उस प्रॉब्लम को आपको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है और उसको बताना है कि ये जो प्रॉब्लम है इसके डाटा जो है वो AP में है या नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each एडिशनल किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है ना, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या है, आपके पता लगाना है कि ये जो आपके प्रोडक्ट दे रखे हैं ये AP में है या नहीं, मंथली सीरीज मंथली की मंथली AP। देखिए, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें टैक्सी किराए की है, इस टैक्सी से हमको कहाँ जाना है, जैसे प्लेस A से B तक हमको जाना है। तो उसमें ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, ठीक है, A से B तक जा रहा है, लेकिन A से यहाँ से फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो हमको दे रखा है ₹50। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का। और बाकी का जो जैसे ये पॉइंट C माना, C से B तक की जो डिस्टेंस है उसमें किराया आपके अलग है, फेयर अलग है आपके, वो किस हिसाब से ₹8 के हिसाब से। ठीक है ना, बाकी का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसका फेयर कितना हो गया, 8 पर किलोमीटर। ठीक है ना, तो हमको इसको मैथमेटिकल टर्म में आपको लिखना है कि इसकी AP बनती है या नहीं बनती है। तो देखिए इसकी AP कैसे बनाएंगे हम। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास होती है वैल्यू A हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट किलोमीटर के लिए हो जाएगा आपके 15। ठीक है, अब आपके जो आगे का जो फेयर है उसमें हर किलोमीटर में कितना ऐड हो रहा है, आपके ₹8 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड जो किलोमीटर है उसमें क्या हो जाएगा आपके A + B यानी 15 + 8। ठीक है ना, 15 + 8 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। अब तो ये कितना हो गया आपके 23। इसी तरह से थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 23 + 8 और आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो 23 + 8 कितना हो गया 31। जब हम 3 टर्म को हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे AP फॉर्म में, तो ये AP है या नहीं है, देखो यहाँ पे AP है हमारे पास। फर्स्ट किलोमीटर का आगे आपके गया 15, फिर 23, फिर 31, इस तरह से ये डाटा चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर का 15, फिर उसके बाद 23, उसके बाद 31। तो इसमें आपके कॉमन डिफरेंस आप चेक करना चाहें तो कॉमन डिफरेंस हमको पहले होता है, कॉमन डिफरेंस सब कितना आ रहा है आपके 8। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस आपको 8 मिलेगा। तो इसका मतलब ये आपके एक AP की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसके आगे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है, वो आप ट्राई करना, नहीं तो फिर हम लाइव क्लास में आपको इसको सॉल्यूशन बता देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें आपको AP बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने अभी इसको सोल्व भी कराया था।
क्वेश्चन है मींस राइट फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है ना, ऑफ द एपी। हमें क्या फाइंड करना है, एपी की फर्स्ट 4 टर्म हमें फाइंड करनी है। और हमारे पास किस किस की वैल्यू अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 10, ठीक है। ए और डी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ए और डी है हमारे पास, हमको क्या बनानी है, एपी बनानी है। फिर पी के लिए हमने फॉर्मूले बना रखे थे पहले, जो जनरल टर्म के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट A1 फाइंड करना, सबसे पहले A1 का फॉर्मूला आपके ए लिखना है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, ठीक है। फिर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करनी है एपी की, तो उसके लिए ए की लिख दीजिए। इसके लिए फॉर्मूला आपके ए प्लस बी, आपको क्या करना है, सिर्फ ए और ये डी की वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, 20 हो जाए। इसी तरह से थर्ड टर्म आपको फाइंड करनी है, तो ए प्लस 2d आप लिख दीजिए। ए की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए 10 इंटू ये हो जाएगा आपके 10 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 और ये हो जाएगा आपकी 30, ठीक है। अभी टर्म और निकालनी है आपको, क्या पूछिए आपके पास 4 टर्म है, ये 4 और 1 ए प्लस 3, ठीक है। ए की वैल्यू आप लिख दीजिए 3 इंटू 10 प्लस 30 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एपी मिल जाएगी, जो हमारे पास ए और डी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग एपी क्या मिल जाएगी, एपी मिल जाएगी आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग 10 हो गया, सेकेंड टर्म आपके 20, 30 और 40। इसी तरह से आपके नेक्स्ट में चलती रहेगी। हमें सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 टर्म हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी ए और डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आप एपी बना सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, रिएक्शन वाला है 4 फर्स्ट सेकेंड का 4। सी का 4 नंबर है क्वेश्चन, इसमें ए की वैल्यू आपके पास है -1 और डी की वैल्यू है 1/, ये ए और डी की वैल्यू है। इससे आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास है A1 का मतलब ए होता है, A2 का मतलब ए प्लस बी, फिर हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, ए प्लस बी हो जाएगा, फिर 4 टर्म ए प्लस बी। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या है, ए है तो आपको ए की वैल्यू जितनी है आप उतनी लिख दीजिए। फिर हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस ठीक है, ए की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस डी की वैल्यू है 1/, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो आपको एडिशन लेना पड़ेगा। 2 एचएम हो गया, 2 का मल्टीप्लाई -2 प्लस और 2 का डिवाइड इसमें 2 में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, फिर 1 में से -2 माइनस किया -1, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 1/, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -1 एडिट रहेगा, आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 -1 हो जाएंगे 0, ठीक है। लास्ट टर्म इसकी 4 टर्म -1 प्लस 3 इंटू 1/, ठीक है, -1 प्लस अब 3 इंटू 1/2 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 1 में करना है, तो 3/, फिर आपको इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2 प्लस और 3 है तो 3 रहेगा, ये 3 में से 2 माइनस 1/, तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म इसकी आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब एक भी लिखनी है, आपकी बनानी है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म हो गया हमारे पास 1/, ठीक है। इस तरह से और भी आगे आपको बनानी होगा और अकॉर्डिंग इसकी एक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन मैंने कराए। अब बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप
आपके होमवर्क कॉपी में या क्लास वर्क जो भी है वो करने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये भी ऐसे कैसे है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट, आपको क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। राइट द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे b1 -1 -3, ठीक है। ये जो नंबर लिखे हुए ये सारे के सारे एपी के अंदर, ठीक है। एपी के अंदर है तो हमको पता ही लगाने की जरूरत नहीं कि एपी में है या नहीं है, आपको दूसरी ये पता लगाना है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है और कॉमन डिफरेंस कितना है। तो ये आप कीजिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म के लिए हम a1 लिखते हैं और a1 की वैल्यू होती है वो a होती है, और a कहाँ होता है जो फर्स्ट टर्म में है वही हमारी a की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है इसमें, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से ये चलती रहती है। a2 में से आपको a1 माइनस करना है, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 3, 1 में से 3 माइनस करना है आपको, 1 में से 3 माइनस करेंगे ये जाएगा -। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आपको फाइंड करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और कोई प्रॉब्लम आए थर्ड क्वेश्चन में तो आप 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। मैं या PDF जो भी भेजेंगे उसमें आप चेक कर लेना कितने क्वेश्चन हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको स्किप कर लेना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी थर्ड की जैसे यही है, आपको पता लगाना है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अब आपको पता लगाना है कि ये जो सीरीज लिखी हुई है इसमें से कौन कौन सी सीरीज एपी में है या नहीं। बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, और अगर एपी है तो सीरीज लिखी हुई अगर एपी है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन 2, 4, 8 और 16, इस तरह से ये कोई सीरीज लिखी हुई है। इस सीरीज में हमको पता लगाना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं। पहले तो आपको चेक करना है कि ये सीरीज में एपी में है या नहीं, ठीक है। इसका पता कैसे लगाना है, एपी किसको बोलते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम है। कॉमन डिफरेंस का पता लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि एपी है या नहीं है, तो आपको इसका सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो a2 में से a1 को माइनस कीजिए, इस तरह से कॉमन डिफरेंस हम पता लगाएंगे। तो a2 क्या होता है, a2 की वैल्यू हमारे पास 4 और a1 की वैल्यू है 4 में से 2 माइनस किया 2, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना, फिर अभी आपको और क्या करना है, चेकिंग इसकी भी करनी है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म आपको माइनस करनी है। तो थर्ड टर्म हमारे पास 8 और सेकेंड टर्म है हमारे पास 4, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 है। ये यही पता लग गया कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। अब और भी आगे निकाला जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। 16 में से आप 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे ये 8 आता है। तो सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम नहीं है। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 नॉट इक्वल a4 माइनस a2, ये सब नॉट इक्वल आएंगे, आप चेक करें। अगर सब इक्वल आएंगे तो ही ये एपी में माना जाएगा, अदरवाइज ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो हमें पता लगा लिया इसके कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये है
जो भी आपकी सीरीज दे रखी है इज नॉट इन एन, ठीक है ना, हमें पता लगा कि एपी में नहीं है। अगर एपी में होता तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हम आगे फाइंड करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे वाला, एपी हो, इसी का सेकंड है। इसी का सेकंड वाला, और का सेकंड 2/2 3 7/2। इस तरह से ये कोई सीरीज लिखी हुई है, हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या पता लगाना है इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता लगाने का क्या तरीका है, ए2 में से आप a1 माइनस a2 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस a2। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे 5/2, a2 क्या है, a1 क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे लिखा होगा 2 और 2 के ऊपर भी आपको 5 ऐसे कैसे लिखना, 2 का मल्टीप्लाई सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस मिला है वो 1/2। सेकेंड भी देख लेते हैं हम, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म आपको माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 में से 5/1 को माइनस करेंगे। अगेन तो करना है, आंसर देना है, आंसर 2 होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन दे देंगे 6 माइनस 5/1, 5 हो गया माइनस करेंगे तो 1/, ठीक है। देखो अभी तक दोनों का सेम आ गया, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये 4 में से ये थर्ड माइनस करें, एक और ये फोर्थ टर्म हमारे पास है 7/2, थर्ड टर्म है ये आंसर लेना है आपको 2, 7 ऐसे रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 1/। यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पास नंबर दे रखे थे उन सबका कॉमन डिफरेंस हम स्टेप टू स्टेप आपको चेक करके गए, तो इन सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए सबका इक्वल है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, इक्वल आ गया यहाँ पे, ये सब इक्वल आ गया, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ गया। तो ये एक एपी है, ठीक है। ये जो नंबर दे रखे हैं सीरीज दे रखी है ये एपी, ठीक है। तो अब इसके एपी है तो अब इसके आगे के 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का पता लगा लिया हमने, सब में सेम आ रहा है। अब इसके आपको क्या करना है क्वेश्चन में ही, नेक्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म भी आपको फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कितनी टर्म दे रखी है 1 2 3 4 टर्म दे रखी है। नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब क्या होगा, 4 टर्म यहाँ पे है, 5th टर्म आपको फाइंड करनी है, 6th टर्म और 7th टर्म, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, a+4, ये 6 का मतलब a+5 और ये 7 का मतलब a+6। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, ए और डी की वैल्यू आप रखते जाइए और ये जो टर्म है आपको फाइंड करिए साइड से। ए की वैल्यू कितनी है, 2 + 4 × डी की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है, अभी कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना था, अभी फाइंड किया था हमने 1/2, यहाँ पे आप 1/2 रखेंगे, 2 + 2 से आप 4 कैंसिल कर सकते हैं, होगा कैंसिल, 2 तो मल्टीप्लाई हो गया 2 है, फिर आगे वाले टर्म ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, 5 × 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो रहा है, हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 और फिर आपके फ्रैक्शन चल रहा है, फ्रैक्शन में आपको एडिशन करना है, एडिशन के लिए आपको एडिशन लेना है 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया 4 + 1, ये हो गया 9/, ठीक है। इसी तरह से आप 7 टर्म यानी इसी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करें, 2 मैंने कर दिया आपको, ये 7 फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 + 6 × 1/2 कर दीजिए, 2 प्लस ये 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 3, 2 + 3 ये आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास क्या आ गई, 4 9/2 एंड
तरह के आपको इनके क्वेश्चन करने हैं 5.1 में इसे क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन जो आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन मैं और लगा देता हूँ आपको। ठीक इसी का क्वेश्चन हो रहा है। इसको नीचे कर लेते हैं वो एक में है या नहीं। और 12 नंबर का क्वेश्चन जो है इस तरह से कोई सीरीज लिखी हुई आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है क्योंकि एपी में है या नहीं इसको पता लगाने के लिए क्या तरीका है हमारे पास कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए ये एपी में हो कॉमन डिफरेंस का आपको पता लगाना है। कॉमन डिफरेंस पता लगाने के लिए क्या करना है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म में क्या है हमारे पास ये है और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास। अब आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना है तो डायरेक्ट आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। ऐसा नहीं 8 में से आपने 2 माइनस किया और अंडर रूट आपने 6 लिख दिया तो ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है 8 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 को नहीं कर सकते लेकिन 8 को कर सकते हैं। 8 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू। ठीक है 8 के फैक्टर क्या लिखिए 4 इंटू माइनस। अब 4 को और अंडर रूट 2 आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है 4 और 2 अगर अलग अलग हैं तो हम इस तरह से आप लिख सकते हो उसको। अब अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 होता है क्योंकि 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू से माइनस अंडर रूट। अब इसको आप सब्ट्रैक्शन आराम से कर सकते हैं। 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को माइनस करना है तो क्या बचेगा आपके अंडर रूट 2 बच जाएगा। ठीक है वैसे ही है जैसे आप 2x में से x माइनस करते हैं तो क्या मिलता है x बचता है। ठीक है तो ये 2x है और ये मान लीजिए x है तो 2x में से x माइनस करेंगे तो x ही बचेगा। तो अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे तो ये अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है ये तो आएगा हमारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से इसको हमने माइनस करके दे दिया। अब इसको भी आपको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए देखिए हमें आपको क्या करना है थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म हमारे पास अंडर रूट 18 और ये अंडर रूट। ठीक है अब अंडर रूट 18 को आपको कैसे लिखना है 9 इंटू 2 और अभी 8 को कैसे लिखा था मैंने 4 इंटू 2। अब देखिए ये 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 9 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और ये आपके अंडर रूट 2 बचेगा। और 4 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस आराम से आप कर सकते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया अंडर रूट। एक और चेक कर लेते हैं उसका भी अगर यही आए तो देखिए हम हो जाएगा ये एपी में ये 4 में से ये थर्ड 4 टर्म में से थर्ड टर्म आपको माइनस करनी ये आपके 32 अंडर रूट। ठीक है अब आपको 32 को क्या करना है फैक्टर करना है। इसे फैक्टर करेंगे तो आपको इस तरह से इससे फैक्टर करना है। ठीक है 16 इंटू 2 16 इसलिए लिए क्योंकि 16 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका आंसर हम इसको सोल्व करके बाहर ला सकते हैं। इसी तरह से 18 के लिए 9 इंटू तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे। 16 के लिए 16 को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट और इस तरह से 9 को जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो आगे 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप माइनस करके देखिए 4 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला तीनों टर्म में अंडर रूट यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी टर्मों में हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है जो भी आपकी सीरीज दे रखी है वो आपकी एपी में है तो
इसके आगे की नेक्स्ट आपको 3 टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या फिर इसका शॉर्टकट ठीक है, फॉर्मूला ही है तो फॉर्मूले का यूज आप ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब आज की नेक्स्ट 3 टर्म हमको फाइंड करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म यानी 1 2 3 4 टर्म इसमें दे रखी है, आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A5 A6 एंड A6। ठीक है, A5 के लिए वही फॉर्मूला A प्लस 40 A प्लस 90 A प्लस 60। ठीक है, तो आपको A और D की वैल्यू चाहिए, तो A और D की वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन के अंदर A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास और 4 और D का मतलब 4D का मतलब क्या है, अपन डिवाइड करना फाइंड कर रखा था पहले से ही जरूर। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 5 जरूर। ठीक है, √2 और 4 √2 का हो गया 5। 4 आगे कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 5 को आप अंदर आप भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए जरूर 50। इसी तरह से एक वैल्यू आप √2 है और 5 जरूर। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास मिली। अब ये दोनों को तो ऐड कर लीजिए आगे आप 6 अंदर। ठीक है, 6 अंदर 6 को आप अंदर भेजेंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 36 में, और ये आपके 2 है ही अंदर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके जाएगा 70। लास्ट टर्म भी आप इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, बस आज से वीडियो यहीं पे कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन है 5.2 के या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे हम करवा देंगे। ओके, नमस्कार।